जिसके सिर पर जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे आएगा। हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार जी, आप पवन कुमार भाई साहब बोल रहे हो क्या? हाँ जी। जी, मैं थोड़ा आपसे राय लेना चाहता हूँ जी कि वो बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की शरण में आना चाहता हूँ, उनसे मैं नाम लेना चाहता हूँ। तो क्या उनका क्या विधि विधान है, क्या आप जरा मुझे बता सकते हो? कहाँ से बोल रहे हो? मैं जयपुर से बोल रहा हूँ जी। जयपुर में कहाँ? जयपुर में अपना जो बेनाड स्टेशन है ना, हाँ हाँ। वहीं पे मान लो। और सत्संग कितना समय हो गया सुनते हुए? सत्संग तो मैं तो देखो अपना जो ये बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान गंगा किताब है ना, जी। ये भी मैं पूरा पढ़ के दोबारा शुरू कर दिया। अच्छा अच्छा। और जो मोबाइल पे भी है ना हम्म। महाराज का, मतलब कि सत्संग सुनता ही रहता हूँ। मुझे मतलब कि बहुत ही आकृति हो गई कि मतलब मैं कब गुरु नाम लेऊं, कब लेऊं। गुरु जी के नियमों के बारे में पता है पूरा? जी नियम क्या क्या है आपको पता है सब? हाँ, नियम तो यही है जो मतलब कि ये मतलब जहाँ मांस वगैरह है, मदिरा वगैरह, बीड़ी सिगरेट तंबाकू गुटखा वगैरह ये नहीं चलता उसमें। आपने जो ज्ञान गंगा पढ़ी है उसमें शुरुआत में नियम है, हाँ कुछ 21 नियम है उसमें ज्ञान गंगा में शायद। हाँ आपने पढ़ लिए होंगे सारे, श्राद्ध निकालना, पिंड भरवाना, 12 माह, हाँ हाँ, 14 माह, वो हाँ, कल्पावधि। मतलब इनका मूर्ति वगैरह का इनका पूजा नहीं करनी, वो नहीं करनी, वो सही बात है, वो गलत नहीं है, इसमें सही बात है वो। है तो सही, लेकिन वो तो सामने वाले के समझ में आनी चाहिए ना, तो आपको नहीं समझ में समझ आ में रही तो है? नहीं, देखो ये है कि मतलब भगत जी समझ में तो ये है कि जैसे मतलब मैं क्योंकि बचपन से ही सत्संग की मैंने मतलब यही चीज में गुजरा हूँ, मैं साधु संतों में इसमें गुजरा हूँ मैं। जी तो जी। मतलब वो समझना क्या कि अपनी बात है, जो गुरुदेव जो मतलब जो भी देते हैं वो चीज घोल के नहीं पिलाते, वो तो खुद पे डिपेंड रहता है कि अपने को मतलब ये तरीके से चलना चाहिए कि नहीं चाहिए। जी 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 जी। तो नाम और क्या आपका? मेरा नाम शंकर जी है जी। देखो शंकर जी, बात ऐसी है, फिलहाल आपको ये भी अच्छे से पता होगा कि गुरुजी अभी जेल में है। हाँ, मेरे को सब मालूम है, सन 2014 में गए थे वो। और हमारे कुछ वीडियो देखे होंगे तो आपको ये भी पता चल गया होगा कि उनके जेल जाने के पीछे सबसे बड़ा हाथ किन लोगों का है। हाँ हाँ और उन्हीं लोगों ने, जिन्होंने बरवाला कांड करवाया, उन्हीं लोगों के कारण आज गुरु जी जेल में बैठे हैं। और वही लोग जिनमें देखो। गुरु जी का भाई, बेटा, बेटी, ये सब लोग आज ये गांव गांव में हर जगह ये फर्जी नामदान केंद्र खोल के बैठे हुए हैं। हम्म। आपके जयपुर देखो। में भी लोहा मंडी में है एक, हम्म। है ना। ये सारे के सारे इन लोगों ने अपने धार्मिक धंधे के लिए दुकानें खोल रखी हैं। नहीं, देखो जो गुरुजी आप बता रहे हैं कि गुरुजी जेल में है, तो गुरुजी तो जेल में है नहीं, गुरुजी तो जो मतलब भगत के पास रहेगा। अब ऐसे तो देखो ना, ऐसे तो हाँ परमात्मा सृष्टि के कण कण में ही है भगवान। अगर एक हाँ, जगह कम जेल में करनी है। जाके बैठ जाएगा। और जो गुरुजी के प्रति जो मतलब भावना है, इन विचारों से मतलब जो सोचा है, उनको जो अंदर में डाला है, जो मतलब किसी ने भी डलवाया, कैसे भी किया है, तो वो क्या है कि वो अपना खुद पाएगा, वो तो अपना करने का वो खुद भोगेगा वो। वो तो अपना भोगेगा, लेकिन हम तो उनसे सावधान रहे ना। हम अबे हम तो बिल्कुल भ्रमित ना बिल्कुल हो दोबारा। बिल्कुल 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 सही बात है। अब परमात्मा तो ठीक है, आप कह रहे हो भाई भगवान जेल में है लेकिन भाई शरीर रूप में तो जेल में है परमात्मा, हाँ हाँ, सही बात है। है कि नहीं। हम्म। अब प्रधानमंत्री मान लो आज जेल चला जाए, और बाकी उसके जो फॉलोवर्स हैं उनके लिए तो उनके पास ही है वो भाई। हाँ हाँ, सही है सही मतलब है। उनके पास रहने का मतलब होता है विचार रूप में। विचार सही बात है। बाकी शरीर रूप नहीं, में तो जेल में है ही, इसमें तो कोई भाई देखो भगत कोई जी, धोखा तो है नहीं। देखो भगत जी, उनमें भी क्या है कि कई मतलब भगत ऐसा होता है कि वो दिल उसके दिल में है कि वो तो गया जेल में, भी क्या है यार, कुछ नहीं है, ऐसा बकवास है, कुछ नहीं है, वो गया भी, वो तो वापस आएंगे नहीं। वो मतलब अपनी आत्मा से वो करेंगे, लेकिन उनकी जो अंदर की जो सच्ची आत्मा ना, उसके दिल में तो वो यही रहेगा ना कि नहीं कि गुरु जी सच्चा है, गुरु जी एक दिन वापस आएंगे और वो प्रमाण दिखाएंगे इनको। हम्म। तब नहीं, तो वो तो क्या है कि अपना अपना सोच है। देखो नहीं, जब गुरुजी मान लिया, गुरुजी का मतलब एक प्रति अपने को मतलब हो गया कि अपने गुरुजी से नामदान ले, तो वो गुरुजी नहीं, वो अपने प्रति एक भगवान है। हम्म। और अपने भगवान के लिए ऐसा सोचता है, वो बहुत बड़ा मूर्खता काम करता है वो। जी। हाँ। तो दास तो ये कहना चाह रहा था कि अब गुरुजी का किसी को आदेश तो है नहीं कोई नाम दीक्षा देने का या दिलवाने का। हम्म।
तो इन नामदान केंद्र से तो हम आपको कहेंगे नहीं कि आप नाम दीक्षा ले लो, क्योंकि ये तो जी। मर्यादा और विधान के खिलाफ है। जी। बाकी आपकी अपनी सोच, आपकी अपना ज्ञान आधार है, आप लेना चाहें हम्म। तो आप जी ले सकते हैं, लेकिन हम आपको सजेस्ट नहीं करेंगे। हम्म। क्योंकि हमें जब सच्चाई का पता चल गया, मान लीजिए मेरी आंखों के सामने मटके में कुत्ते ने पेशाब कर दिया वो नहीं पी और सकते। मेरे सामने यदि आप पीने की कोशिश नहीं करोगे नहीं तो नहीं भाई नहीं साहब नहीं, बताना मेरा फर्ज गिरिज को बिल्कुल वो हो ही नहीं सकते हैं। है कि नहीं। बाकी जब आपको ज्ञान इतना समझ में आया है, आपको नाम लेने की इच्छा हुई है, तो हम्म। आपको ये भी भाई अपने अंदर से अच्छे से आभास होना चाहिए कि धरती पे परमात्मा है, खुद संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में। बिल्कुल। और गुरु जी ने स्पष्ट कह रखा है कि बच्चों, ये सत्संग सुन के, ये ज्ञान सुन के जिस दिन कोई भी आत्मा कबीर जी को परमात्मा मान लेती है, क्योंकि देखो संत रामपाल जी को शुरू में भगवान मानना बहुत टेढ़ी खीर है, क्योंकि ये ज्ञान समझ में आने की बाद की बात है कि भाई, हाँ है हाँ ना। हाँ, सही बात है। तो शुरू में तो वो जो है दाढ़ी मूछ वाले कोई भगवान मान ले तो भी बहुत बड़ी बात है। हम्म। ठीक है, तो अगर इतना भी अगर आपके समझ में आया है परमेश्वर की दया से, तो गुरु जी ने इसकी विधि बता रखी है भगत जी। 2006 में भी गुरु जी जेल गए थे 2 साल के लिए। काफी लोगों ने नाम दीक्षा लेने को कहा और गुरुदेव के पास में जेल में संदेशा गया, तो गुरुदेव ने कहा कि बेटा नाम दीक्षा तो जेल से बाहर आने के बाद ही मिलेगी, तब तक आप अपना 3 टाइम का आरती शुरू कर दो, परमात्मा को दंडवत शुरू कर दो, घर में अपना ज्योत बत्ती लगाना शुरू कर दो और मालिक के अपने सत्संग सुनो। अगर मर्यादा में रहोगे, समर्पित रहोगे, तो बाल विवाह का नहीं होगा। दर्शकों, आइए आप जानते हैं उन श्रद्धालुओं के अनुभव जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार सर। सत साहब। क्या नाम है आपका? प्रदीप दास। कहाँ से आए हैं? तहसील पेवा, जिला कुरुक्षेत्र से आया हूँ। क्या करते हैं आप? मेरी लेबोरेटरी है, मैं लैब टेक्नीशियन हूँ, मेडिकल लाइन से जुड़ा हुआ हूँ। तो पेवा शहर के अंदर भारत लेबोरेटरी के नाम से मेरी लैब है। संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में कब से हैं? संत रामपाल जी महाराज की दया मेरे ऊपर 11 मई 2008 को हुई थी, लेकिन उससे पहले मेरा परिवार सन 2006 में संत रामपाल जी महाराज की शरण में आ चुका था। लेकिन मेरे परिवार जब संत रामपाल महाराज जी की शरण में आया तो उसके कुछ समय बाद क्रोंथा कांड हो गया था, जो हमारा आश्रम था क्रोंथा के अंदर, आप शायद जानते होंगे। तो उस समय मैंने उपदेश नहीं ले रखा था, मेरे परिवार ने ले रखा था, तो मैंने भी बहुत मजाक उड़ाया था अज्ञानतावश। और आज मैं रोता हूँ उस बात को याद करके कि मैंने कितनी भारी गलती की थी। तो लेकिन फिर भी मेरे घर में परमात्मा की, संत रामपाल जी महाराज की जोत लगती थी, संध्या आरती नित्य नम रामायणी चलती थी, सत्संग भी चलता था। मेरे भाई बहन मेरे से छोटे हैं, उन्होंने उपदेश ले लिया था मेरे से पहले ही, तो मैं उनका भी मजाक उड़ाता था। मेरे से काफ़ी छोटे हैं, लगभग 7-8 साल छोटे हैं वो। लेकिन जब मैं सुनता था कि उनको आधे घंटे की आरती भी पूरी याद थी, वो मेरे को बहुत अच्छे लगते थे। और परमात्मा के, सतगुरुदेव के जो चमत्कार किए हुए थे वो सभी मुझे सुनाते थे, भी हमारे गुरुजी ने ऐसा कर दिया। तो मैं हैरान होता था, भी ये इतने छोटे छोटे बच्चे, मैं सोच भी नहीं सकता था कि, क्योंकि मेरे को अपना पता था कि मैं कितना निकम्मा आदमी था, और मेरे भाई बहन ऐसी बातें कर रहे हैं तो मुझे हैरानी होती थी कि वाकई में कोई बात तो है जो मेरे परिवार वाले कहते हैं कि हमने यहाँ से नाम ले रखा है, बढ़िया है। तो इसी दौरान हमारे गुरुदेव को इन नकली संतों और महंतों के कारण हरियाणा सरकार ने रोहतक जेल में रखा लगभग 2 साल के लिए, और हम इंतज़ार करते थे कि कब गुरुदेव आएंगे और कब हमें नाम मिलेगा। लेकिन ऐसा 2 साल तक हो नहीं पाया। तो मेरी पत्नी, वो भी हमारे गुरुदेव की शिष्य है, भगतमती, तो उसको लगभग बीमार ही रहती थी। वो मेरी शादी के बाद ही बीमार रहने लग गई थी। तो हमारे घर में कोई और पूजा पाठ होती नहीं थी, हमने नाम नहीं ले रखा था। तो वो मेरी माता को अक्सर कहती थी कि या तो हमें नाम दिलवा दो या हम अपनी कोई और पूजा पाठ कर लें। तो मेरी माता कहती थी, भाई हम तो आपको कहेंगे नहीं पूजा पाठ करने के लिए, और नाम तो तभी मिलेगा जब गुरुदेव आएंगे। तो मेरे पिताजी ने 2-4 भगत जो आसपास के थे उनसे बात की, भी ऐसे ऐसे घर में दिक्कत है, पुत्र वधू बीमार रहती है। तो उन्होंने कहा भी कोई बात नहीं, गुरुदेव से प्रार्थना करेंगे। तो किसी भगत के माध्यम से गुरुदेव से प्रार्थना लगाई। गुरुदेव बोले उनको बोल दो कि जोत लगाना शुरू कर दें और दंडवत प्रणाम शुरू कर दें, और जब परमात्मा बाहर आएंगे तो आपको नाम मिल जाएगा। तो उसी दिन से हमने जोत लगानी शुरू कर दी। जोत तो पहले भी लगती थी, लेकिन प्रणाम करना शुरू कर दिया। तो हमने देखा कि जो, मैं आपको सच करके बता रहा हूँ, आप विश्वास करना इस बात को, कि 6-7 हज़ार रुपये महीने की दवाई हमारी आती थी।
तो वो रोग ठीक नहीं हो रहा था। एक 10 रुपए की गोली से वो रोग ठीक हो गया, जबकि वो गोली किसी और बीमारी के लिए ली थी उसने, और जो रोग था वो उस गोली ने ठीक कर दिया हमारा। तो मेरा विश्वास परमात्मा की तरफ पूरा दृढ़ हो गया कि ऐसा परमात्मा कर सकते हैं। जबकि हमने नाम भी नहीं लिया, तो नाम लेने के बाद कितने सुख होंगे हमारे घर में। तो सन 2008 11 मई को गुरुदेव के आने के 10-12 दिन बाद हमने उपदेश लिया। जो हम परिवार के 3 सदस्य रह रहे थे, हमने सभी ने उपदेश ले लिया। क्योंकि ये सत भक्ति है भगत जी, परमात्मा अंतर्यामी होते हैं। बिल्कुल सही ये बात कोई है। राम कृष्ण या हनुमान नहीं है जो इनके आगे घंटी बजाएंगे तो इनको मालूम पड़ेगा कि मेरे भगत के साथ क्या संकट है, क्या तकलीफ है। हाँ हाँ सही बात है। अंतर्यामी उसी को कहते हैं जो सारे ब्रह्मांडों के पार बैठा बैठा भी उसके मन की बात जान ले। ठीक है। तो फिलहाल मैं क्या ये ज्ञान गंगा जो पढ़ा ना जी, तो इनमें ज्ञान गंगा में और गीता में मतलब कोई अंतर नहीं है। जो गीता का ज्ञान है वही इसमें मतलब दिया हुआ है। मतलब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज की जो छठी है ना, जी जी जी, तो इसमें पूरा मतलब क्या कि मतलब तत्व ज्ञान पूरा मतलब इसमें दिया जो समझना। मैं एक अनपढ़ आदमी हूँ भगत जी, जी, लेकिन मैं क्या कि मतलब थोड़ा इस चीज के बहुत बचपन से लगा हूँ। मतलब ब्रह्म ज्ञान से तत्व ज्ञान से मतलब बचपन से मतलब मेरा लगाव है। जी जी, तो मैं इस चीज को क्या थोड़ा समझता हूँ। ये मेरे क्या कि मतलब थोड़ा टूटा फूटा मतलब कि मैं मेरा जैसे भी गुरु का नाम लेके किताब को मैं पढ़ना शुरू किया तो मेरे को हर अक्षर समझ में आने लग गया। बल्कि मैं टूटा फूटा ही पढ़ता था, जी। और अभी मैं इसको फटाफट 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 पढ़ लेता हूँ। चलो तो अच्छी बात है, दया परमात्मा मालिक सद्बुद्धि देते हैं, ऐसी बात नहीं है, परमात्मा जो चाहे सो कर दे। तो फिलहाल भगत जी आप जी जो कर सकते हैं ज्ञान आधार से, तो यही रास्ता है कि आप जी संकल्प ले लें परमात्मा से। संकल्प में बहुत बड़ी पावर है भगत जी। संकल्प लेके एकलव्य ने अपनी आत्मा से, अपने हृदय से द्रोणाचार्य को अपना गुरु बना लिया था। घर में मिट्टी की मूर्ति बना के उसने बाण विद्या का अभ्यास किया। तो भगत जी वो अर्जुन से भी बढ़ के वो जो है वो धनुधर हो गया था। बिल्कुल हुआ था। संकल्प में बहुत बड़ी पावर है, लेकिन विश्वास आपका काम करेगा। और चाहे आप गुरुजी से नाम दीक्षा ले लो, विश्वास है ही नहीं, भक्ति में डामाडोल है तो कुछ नहीं होगा। बस मेन चीज तो विश्वास ही, आत्मविश्वास ही है मेन चीज तो। हाँ जी, बिल्कुल आत्म तो मतलब भगत जी थोड़ा आप मुझे एक इतना कष्ट कर सकते हो कि मतलब बंदी छोड़े कबीर सतगुरु साहिब परमेश्वर की आप आरती मुझे थोड़ा यहाँ भेज सकते हो? देखो ऐसा है, आप जी वहाँ पे बेनाड में रहते हो ना? हाँ ठीक है, या तो थोड़ा सा समय निकाल के मैं आपको जयपुर से कजोड़ दास जी का नंबर दे देता हूँ। अच्छा वैसे तो आपके उधर के खोरा के रहने वाले हूँ, लेकिन रहते हैं उधर वो टोडी हरमाड़ा। अच्छा अच्छा। वो भी आ जाएंगे आपके पास, कोई बात नहीं, लेकिन जिम्मेदारी थोड़ी आपकी होनी चाहिए क्योंकि आत्म कल्याण का ये काम है। ठीक है, आने को तो वो भी आ जाएंगे आपके पास में, लेकिन 2 कदम आप आगे बढ़ोगे तो आपको और लाभ मिलेगा उसका। बिल्कुल आप बोलोगे वैसे मैं कर लूँगा। मैं चला जाऊंगा मैं उधर, कोई कजोड़ बात जी नहीं। के आपको नंबर दे देता हूँ, उनसे आप जी बात कर लो। हाँ वो आपको संकल्प की पूरी विधि बता देंगे। और अगर ज्ञान समझ में आ गया तो आप उनके घर से भी संकल्प ले सकते हो, आपको वहीं पे संकल्प दिलवा देंगे परमात्मा के दरबार के आगे। और 3 टाइम की आरती भी दे देंगे। उनके पास में भक्ति बोध जो पुस्तक है आरती की, वो भी आपको दे देंगे। और वहीं से आप परमात्मा का चरणामृत और प्रसाद और रक्षा सूत्र ले आना। वो उधर अपने खोरे में रहते हैं क्या? अपने यहाँ पे रहते हैं वो, हरमाड़ा घाटी रहते हैं वो। वैसे खोरा से थोड़ा सा आगे उनका गांव है, वहीं के रहने वाले हैं वो। अच्छा है ना? अभी वो मतलब वहीं रहते हैं अपने हरमाड़ा में, क्योंकि वो सिक्कर रोड पे 2 नंबर में जो बिस्लरी कंपनी है वहाँ पे काम करते हैं। अच्छा अच्छा अच्छा। ठीक है, तो परमेश्वर के प्रति समर्पित आत्मा है भगत जी। और आप उनके नंबर नोट कर लो, भगत जी से बात करो। और ये भगत जी आत्म कल्याण का मार्ग है, इसमें लेट ना होनी चाहिए। क्या पता कल ही क्या दाव लग जाए काल का। बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। ज्ञान समझ में आ गया है तो परमात्मा कहते हैं किसी की नहीं सुननी फिर आत्म कल्याण के मार्ग में, ना माँ की, ना बाप की, ना पत्नी की, ना बच्चों की। मैं तो भगत जी देखो ये ज्ञान गंगा जब पढ़ाने जी, उसके बाद ये मैं तो उड़तार बैठतार सोतार खातार पीतार मतलब बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी महाराज का ही नाम लेता हूँ। जी जी जी, बहुत बढ़िया दया मालिक की। चलो अब आपको एक विधिवत रूप से जो है थोड़ा सा भक्ति करने का मौका मिलेगा। देखो भगत जी, नाम कोई बड़ी चीज नहीं होती है, कहीं आप सोचो कि नाम लेके ही भक्ति होगी। नाम तो गुरु जी कहते हैं नाम मिलना कोई बड़ी बात नहीं, नाम तो आपके संस्कार से मिलता है।
ठीक है, उसका आपके पालन पिछले करना। जन्म के अच्छे संस्कार थे भक्ति वाले, तो नाम दे दिया। अब नाम लेके मर्यादा में नहीं रहोगे, विश्वास नहीं हाँ, करोगे, तो उस फिर नाम वो का कोई क्या फायदा। इसलिए 3 मंत्र के जाप का विधान है। पहला जाप ओम है, एक मंत्र उसमें ओम है, दूसरा तत् मिलकर के ये सतनाम बनता है। इसी को अजप्पा जाप भी कहते हैं, जो श्वासों से सिमरण होता है। ये शब्द तत् मंत्र जो है गुप्त है, ये सांकेतिक है, और सत मंत्र भी सांकेतिक है। ये 2 मंत्र देने का किसी को अधिकार नहीं है। ओम नाम का जाप भी पूरे संत, पूरे ऋषि ही को अधिकार होता है। वो यहां का परम शक्ति होता है, और पूर्ण परमात्मा स्वयं आते हैं या उसका अपना कोई दास भेजते हैं, उनको पूर्ण अधिकार होता है। वो तीनों मंत्र प्रदान कर सकता है, वो भी जिसको आदेश प्रभु का हो। अन्य के द्वारा ये 3 मंत्र भी अगर कोई प्राप्त करता है तो भी वो पार नहीं हो सकता। इन तीनों मंत्रों के प्राप्त होने के उपरांत भी अगर कोई आप मर्यादा भंग कर दोगे, नियम में नहीं रहोगे, तो भी आप फेल हो जाओगे। ऐसा नहीं होता कि एक बार अपॉइंटमेंट होगी तो फिर वो डिसमिस ना होगा। तो ये अनजानपने हम कर करके अभी फेल होते रहे। हमने अंतिम श्वास तक मर्यादा में रहते हुए अपनी मजदूरी करनी है, तभी हमें ये मजदूरी का प्रतिफल मिलेगा। नहीं तो अब्सेंट लग जाएंगी और तनख्वाह मिलेगी उस दिन बहुत कम पैसे मिलेंगे। इसलिए हमने सावधानी बहुत रखनी पड़ेगी। नाम ले लेना कोई बड़ी बात नहीं, क्योंकि आपके पुण्य बहुत अच्छे हैं जो परमात्मा ने स्वीकार किया। उपदेश मिल गया, उसके बाद मर्यादा बहुत जरूरी है, बहुत आवश्यक है। मर्यादा में नहीं रहे तो सारा काम फिर बिगड़ जाएगा। जैसे माता गर्भ को रखे यत्न बनावे, ठेस लगे तक क्षीण होवे, तेरी ऐसे भक्ति जावे। खुद आज गुरु जी का भाई देख लो, गुरु जी का परिवार देख लो, नाम लेके भी संगत के दान के हराम पे मतलब अपना वो पेट पाल रहे हैं। मैंने वो गलत है ना, तो वो तो निंदा के पात्र बने हुए हैं। बताओ, भगत होके भगोड़ा बन के घूम रहा है। 7 साल से गुरु जी का भाई पुलिस के आगे छुपता हुआ फिर रहा है, जबकि वो तो 27 साल से भक्ति कर रहा है। तो धिक्कार है उसकी भक्ति को, जिसको इतना भी विश्वास नहीं है अपने भगवान पे। तो ऐसे लोगों के द्वारा खोले गए नामदान केंद्रों से यदि आप नाम दीक्षा लोगे, तो आपके अंदर भी वही अविश्वास वाला गुण पैदा हो जाएगा। बिल्कुल सही बात है, क्योंकि जिसकी संगति करोगे भगत जी, वैसा असर होगा आपको। बिल्कुल 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 सही बात है ना। और परमात्मा ने अगर आदेश देना, भगत जी सत भक्ति है, दुनिया में इसके अलावा कोई भक्ति नहीं। और जिस दिन परमात्मा बिल्कुल राइट, जिस दिन परमात्मा किसी को आदेश देंगे ना, डंके की चोट पे पूरी संगत में ऐलान करेंगे, ताकि कल को कोई उंगली ना उठा सके। बिल्कुल सही बात है। ये तो परीक्षा चल रही है भगत जी, जिन मूर्खों को परमेश्वर ने जो 27 साल से ज्ञान और नाम दिया है, ये तो उनकी परीक्षा चल रही है कि देखिए गुरु वचन पे कितना चलते हैं, या फिर मेरे भाई बंधुओं के पीछे अंधे होके भेड़ चाल में चलते हैं। जो यही मेरे भाई बंधुओं के पीछे मूर्ख बन रहे हैं, तो जब इस शरीर छोड़ के ऊपर की यात्रा करेंगे तो वहां तो काल के दूत पता नहीं कितने आएंगे सामने, उनका कैसे सामना करेंगे। ये परमात्मा ने ये देखना चाहा कि ये मेरे विचारों को से कितने परिचित हैं, इनके अंदर कुछ दृढ़ता भी है, जो ये बोलते हैं कि हम तो मोक्ष चाहते हैं, हम आपके अतिरिक्त किसी को नहीं चाहते हैं, आप हमारे परमात्मा हो, आपसे हमें वो सुख मिले हैं जो हमें कहीं पर भी प्राप्त नहीं हुए थे। ये ऊपरले मन से कह रहे हैं, या इनके अंदर भी कोई स्थान है। ये परीक्षा लेने के लिए परमात्मा ने, कबीर परमेश्वर ने एक लीला की थी। सही बात है। तो भगत जी विश्वास रखो, परमात्मा धरती पे है, और बाकी ये नाम लेने वाले तो हजारों की संख्या में भगत जी कोरोना से बेमौत मरे हैं, और आए दिन मर रहे हैं एक्सीडेंट हो तो कहाँ इनके पास में नाम है। नाम होके भी नाम नहीं है इनके पास में, क्योंकि परमात्मा कहते हैं ताते सतगुरु शरणा लीजिए, कपट भाव जिन दूर करीजिए। जो अपने मन से छल कपट को दूर नहीं करेगा। आप छल कपट का मतलब ये नहीं होता कि आप संत रामपाल जी से धोखा कर रहे हो। छल कपट का मतलब होता है आप मतलब जगत भाव में भी चल रहे हो, आप राजनीति में भी कर रहे हो,
हैं, आप जी आरक्षणों में भी जा रहे हो, आप जी उल्टे सीधे काम भी कर रहे हो, और एक दूसरी तरफ ये 3 टाइम की आरती भी कर रहे हो, तो आप जी अपने भगवान से छल कपट कर रहे हो। और 90% संगत आज सतलोक आश्रम मैनेजमेंट हरियाणा के बहकावे में आके यही उल्टे काम कर रही है, इसी कारण सबकी मौतें हो रही हैं। सही है। भगवान का विधान टूट नहीं सकता भगत जी। बिल्कुल संत सही बात। वचन पलटे नहीं, चाहे पलट जाए ब्रह्मांड, चाहे सृष्टि पलट जाए, सूरज अपना उगना छिपना चाहे लेट सेट कर दे, लेकिन जो परम संत होता है ना, उसका वचन फैल नहीं हो सकता। और गुरु जी का वचन है कि जो मेरा भगत होगा वो एक्सीडेंट में नहीं मर सकता, अकाल मौत नहीं मर सकता, भगत होगा तो। बाकी ऐसा नहीं कि नाम ले लिया, गले में 4-4 लॉकेट पहन ली, हाथ में मोटा सा धागा बांध लिया, नाम तो है संत रामपाल जी का भगत, काम करता है सारे उल्टे, तो वो तो मरेगा, उसका कौन बचाव करेगा। नमस्कार, वन इंडिया हिंदी में आपका स्वागत है। राजस्थान के नागौर में शनिवार तड़के बड़ा हादसा हो गया। नागौर के कुचामन सिटी के पास 2 मिनी बसें बेकाबू होकर पेड़ से टकरा गई। इस हादसे में 12 लोगों की मौत हो गई, जबकि दर्जन भर लोग घायल हैं। घायलों को स्थानीय अस्पताल में भर्ती कराया गया है। पुलिस के मुताबिक महाराष्ट्र के लातूर और सोलापुर के लोग 2 मिनी बस में सवार होकर हरियाणा के हिसार जा रहे थे। बस किशनगढ़ हनुमानगढ़ मेगा हाईवे से कुचामन सिटी के पास से गुजर रही थी, तभी सामने लावारिस गौवंश आ गए। इन्हें बचाने की कोशिश में एक मिनी बस बेकाबू हो गई और सड़क किनारे खिजड़ी के पेड़ से जा टकराई। उसके पीछे चल रही बस भी बेकाबू हो गई और पेड़ से टकरा गई। वहीं इस दर्दनाक हादसे में एक बच्ची और 4 महिलाओं समेत 12 लोगों की मौत हो गई। वहीं दोनों बसों में सवार यात्रियों में से 10 लोग घायल हैं, जिनमें से 6 की हालत बेहद गंभीर बताई जा रही है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। और आप मृत्यु भी होगी, ये नहीं कि नहीं होगी, लेकिन अकाल नहीं होगी। कबीर साहब की शरण आने के बाद अकाल मृत्यु नहीं होगी, एक्सीडेंट में नहीं मर सकते, चाहे आपका प्रारब्ध भी मरने का हो। किसका जो पूर्ण रूप से मालिक पर समर्पण है और मर्यादा में रहता है। जब लग हंसा हमारी आना, काल लगे ना तेरा बाणा। परमात्मा धमकाते हैं इस काल को कि जब तक जीव मेरे आन कान में रहेगा, मेरी मर्यादा में रहेगा, नियम में रहेगा, काल तेरी चाल नहीं चलेगी, तेरा कोई तीर उस पर नहीं लग सकता। जैसे अकाल मार देता, दुर्घटना में मृत्यु करा देता है, कि तो हार्ट अटैक कर देता या किसी और कारण से, वो तो मरेगा। तो भगत जी, भक्ति जो आपको मिली है, ये खैर अब आप नए नए जुड़े हो, परमात्मा की दया हुई है, आगे आगे आपको समझ में आएगा। इससे बड़ा सौभाग्य एक प्राणी का नहीं हो सकता इस सृष्टि में मानव जीवन प्राप्त करके, क्योंकि जिस मकसद के लिए भगवान हमें ये जन्म देता है ना, वो मकसद केवल यही है कि हम उस परम संत से, उस परमात्मा से नाम दीक्षा लेके अपने आत्म कल्याण का मार्ग प्रशस्त करें। और वो आपको मिल गया, तो आपको इस 3 लोक की सबसे बड़ी संपदा मिल गई भगत जी। बिल्कुल सही बात है। तो आपका जोड़ जी का नंबर नोट कर लीजिए एक बार। बताइए। 9829 98229 9829 है। हाँ, हिंदी में लिख लो। 9829। मैं बताओ मेरे को जो है कि अच्छा अच्छा, लिखो। 98 लिख लिया। 29 लिख लिया। 78 36 36 36 लिख लिया। 32 32 लिख लिया जी। तो इनसे बात कर लो। दास का थोड़ा सा रेफरेंस दे देना कि पवन भगत जी से बात हुई थी और मैं आपके पास में आना चाहता हूँ। अगर वो नौकरी पे नहीं होंगे, अब ये मान लो उनकी अगर नाइट ड्यूटी होगी, तो अभी आपको वो बुला लेंगे अपने घर पे ही। आप जी जाना तुरंत वहाँ पे और जो है मालिक से संकल्प लेके आ जाओ। ठीक है साहब, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और उसके बाद कुछ मत का भगत जी, कहीं भ्रमित होने की आवश्यकता नहीं है। फिर और भी आपके लोग संपर्क में आएंगे। कोई क्या बोलेगा, हाँ कोई क्या बोलेगा, कुछ नहीं होगा भैया, कुछ नहीं। जब भगवान आ जाएगा, हमें विश्वास है भगवान आएगा और पूरी दुनिया को नाम देगा। उसका वचन फैल नहीं हो सकता। जब आएगा तो हमारे को भी नाम दे देगा भाई। बिल्कुल सही बात है ना भाई। वो आने से पहले कम से कम मैं अपने भक्ति रूपी खेत को तो साफ करूं। ये सत्संग सुन के, मालिक की वाणियां सुन के, घर में जोत जला के, 3 टाइम की आरती करके, और जब मेरा खेत सवर जाएगा तो भगवान भक्ति वो जो हम की बीज डाल देगा आते ही। बिल्कुल सही बात है। हाँ, और भाई नुका अगर नाम लेने से अगर कोई बहुत बड़ा भगत बनता है, तो उनको तुम्हारे भगत क्यों मर रहे हैं ये दिन, कोई कोरोना से, कोई एक्सीडेंट हो के मर रहा है, कोई जो है बीमारियों से मर रहा है।
ये क्यों मर रहे हैं फिर? तुम पहले अपने वालों को तो बचाव कर लो जिन्होंने नाम लिया हुआ है। बिल्कुल सही बात है। कहे कबीर सुनो भाई साधो, मैं तो हूँ विश्वास में। भगत जी नाम में परमात्मा नहीं है। अब नाम तो क्या है भगत जी, परमात्मा एक वो चूसने की गोली देता है, नहीं तो कोई ये सोचेगा भाई मैं क्या करूँ, कुछ है ही नहीं मेरे पास में, मैं मतलब भक्ति क्या करूँ। हाँ सही तो है। वो तो एक बहाना है कि परमात्मा आपको एक लॉलीपॉप देता है कि आप इस बहाने आप जी मतलब टिके रहोगे। बिल्कुल सही बात है। वही बाकी गुरु तो जी भगत क्या जी कि हाँ विश्वास है। मालिक कहते हैं तुम हाँ। कर दो पल में पार, हो जा रजा तेरी। पल में पार करने का मतलब क्या है भगत जी? जिस दिन आपको गुरु समझ में आ गया ज्ञान से हैं, उस दिन परमात्मा सेकंडों में पार कर देगा, बाईपास ले जाएगा। ना कोई सार नाम की जरूरत, ना कोई सार शब्द की जरूरत। सही है भाई। गुरु जी तो एक मतलब रास्ता ही बताता है, वो रास्ते पे चलने का तो अपना जवाबदारी है। बस 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 बस। हाँ। देखो क्या होता है ना, जैसे आम व्यक्ति जैसे कोई बस में जाता है तो उसका मतलब हाँ। टिकट लगता है। हाँ बिल्कुल। और अगर कोई बस चलाने वाले ड्राइवर का रिश्तेदार है तो उसको अपने पास में बैठा लेगा आगे वहां पे केबिन में, और जो आएगा हाँ। कंडक्टर तो कह देगा भाई बिल्कुल। ये तो अपना स्टाफ है। स्टाफ है, बिल्कुल सही बात है। तो हमने तो उस परमात्मा के नजदीक बैठना भाई, सही बात है ना। तो आप जी भगत जी से बात कर लो, जैसे परमात्मा दया करें वैसा आप भी करो भगत। ठीक है। ओके साहब, मुझे बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ, सत साई भगत। ओके सतगुरु। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। जिसके सिर पर कृपा गुरु की, वो दुख कैसे पाएगा। नाम गुरु जी का जप लेगा, नाम गुरु जी का जप लेगा, जीवन सफल बनाएगा। जिसके सिर पर